जी रास्ता है, रास्ता पे जी चेक पोस्ट है और जी सीधो रास्ता को है महाराज जी के आश्रम के काज है। और तो आप लोगों को मैं बता दूं भैया, तो महाराज जी के आश्रम पे ये चल रहा काम। ये जो ऊंची ऊंची बाउंड्री है ये महाराज जी के आश्रम की है। और अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो आने वाला प्रोग्राम है यही होगा। राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए दर्शन में। तो अभी राधा केली कुंज में खड़ा हूँ। मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि जैसा कि गुरु सबको लेके नहीं गया, गुरु जी के दर्शन को लेके नहीं गया, जो जगह निर्धारित करी गई थी राधा केली कुंज वो चेंज कर दी है और वो पहुंच चुके हैं बेलवन। तो बेलवन कैसे जाओ आप लोगों को, क्या रास्ता है, क्या रूट रहेगा, कितने बजे आप लोगों को जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं यह वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग जुड़ के नहीं है, वह रास्ता को देख लियो अच्छी तरीके से, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बेलवन में गुरु जी के दर्शन तभी हो पाएंगे जब सही समय पे आप लोग पहुंच पाएंगे। और वो सही समय पे पहुंचने का जो आप लोगों को रूट पता होना चाहिए। अगर रूट ना पता हो तो आप घूम जाएंगे, क्योंकि बेलवन की रास्ता आसान ना है। एक तो कच्ची रास्ता है, दूसरी जमुना पल्ली पार है, और जमुना पल्ली पार जाना इतना आसान खेल ना है। तो एंड तक वीडियो को देखियो, पूरा रूट मैं या वीडियो में समझाने वाला हूँ। बोलो राधे राधे। श्री राधा तो राधा किली कुंज पे हैं हम, और राधा किली कुंज में से अब हमें जमुना पल्ली पार जावे को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से जैसे मैं अपनी बाइक से जाऊँ तो बाइक लेके नहीं है, आप ई रिक्शा अपना स्वयं को वाहन ले सकते हैं, या फिर कोई बाइकर भी कर सकते हैं। तो बाइकर और ई रिक्शा अगर जा रहे हैं तो उनको ज़्यादा रूट समझाने की जरूरत ना है। अगर वो ब्रजवासी है तो आप लोगों को आसानी से पहुँचा देगा। अगर वो बाहर को तो हैस के आप लोगों को दिक्कत होगा। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ से सीधा हमें अपनी बाइक लेनी है। बाइक से हमें सीधा जाना है पानीगम वाला जो पुल है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ गए हुए हैं। क्योंकि पहले जो दो पुल है, जो कि केसी घाट के आसपास, केसी घाट पे हो, एक देवरा बाबा घाट पे हो, दो पुल हते, वो दोनों पुल जमुना को जो जल स्तर है वो बढ़ गए है, बा वजह से दोनों पुल हटा दिए हैं। तो यह गलतियां मत करियो आप, यह वहम में रहे कि हम यहाँ से चले जाएंगे और नज़दीकी पड़ेगा तो यहाँ से आप नहीं जा पाएंगे। तो यह गलती आप मत करियो। दूसरों, नाव के माध्यम से अगर जाएंगे तो उधर को रास्ता भी कच्चो है और उधर गाड़ी भी आप लोगों को आसानी से नहीं मिलेगी, तो पैदल भटकना पड़ जाएगा। तो ये दो गलती ना करनी है आप लोगों को। बेलवन पहुंचने का से आप लोग यह रास्ता को मत चुनियो, आप लोग सीधे आइयो, और जो आसान रास्ता है, जो सही रास्ता है, बाको चुनियो। तो आप यहाँ से सीधे सबसे पहले आप लोगों को राधा केली कुंज से सीधो जानो है पानीगाम वाले पुल पे, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ गए हुए। आगे को रास्ता मैं आप लोगों को बताऊंगा। बोलो राधे राधे। ये राधा केली कुंज है, और राधा केली कुंज से सीधे हम इधर की तरफ चलेंगे, राधा टीला की तरफ। राधा टीला आएगा, फिर आएगा राधा टीला के बाद में इस्कॉन चौकी, और इस्कॉन चौकी को ही राधे राधे, इस्कॉन चौकी को ही रमररेती चौकी भी कहे में, राधे श्याम। तो रमररेती चौकी, रमररेती चौकी से आप लोगों को सीधो एक चेतन विहार को पुल मिलेगा, फ्लाईओवर। बा पुल पे चढ़ के नहीं है, सीधो आप लोगों को पानीगाम वाले पुल की तरफ चलो जाना है। तो मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ। बोलो राधे राधे। ये राधा टीला को चौराहा है, और राधा टीला के चौराहे पे इधर उधर कहीं ना मुड़कना, हमें चलना है सीधो, जो कि हमें ले जाएगा सीधो इस्कॉन चौकी के पास में। इधर को आप लोगों को जाना है, सीधो चलना है सीधो। अभी हम पहुंचने वाले हैं रमररेती चौकी पे। रमररेती चौकी पे आ चुके हैं। ये सामने जो चौराहा है वो रमररेती को चौराहा है, इस्कॉन को चौराहा है। हमें ना लेफ्ट मुड़ना ना सीधे जाना, हमें मुड़ना राइट, जो कि प्रेम मंदिर की तरफ गए हुए हैं। तो जैसे ही हम राइट मुड़ेंगे तो आपको आगे एक और तिरायो पड़ेगा, जो कि प्रेम मंदिर वाला तिरायो है। ये प्रेम मंदिर वाला तिरायो है, ये सामने प्रेम मंदिर है। अगर आप छठीगरा रहते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को सीधो आना है, और वहाँ वाले हाथ से आपको इधर की साइड में मुड़ जाना है। जो कि अभी हम राधा केली कुंज से आ रहे हैं, तो बहुत सारे वक्त राधा केली कुंज से आएंगे तो हमारे रूट को फॉलो करें। और जो भैया सीधे दिल्ली या फिर NH-19 वालों हाईवे से आ रहे हैं, तो वहाँ से आप अपने वाहन से आ रहे हैं या किराए से आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, तो आप प्रेम मंदिर वाले या रोड से या तिराए से आप इधर की साइड में मुड़ जाएं, जो कि आपको पड़ेगा राइट हैंड साइड पे। पापड़ी चौराहे पे आ चुके हैं। ये पापड़ी चौराहा है, और ये चैतन्य विहार को बहुत प्रसिद्ध चौराहा है, जो कि प्रेम मंदिर के नज़दीक है। आपको इधर उधर कहीं ना मुड़कना, सीधो ही जाना है, और सीधो जब चलेंगे तो आपको सामने फ्लाईओवर दिख जाएगा। तो आप लोगों को मैं ले चल रहा हूँ, सामने जो दिख रहा है ये फ्लाईओवर है, और यह फ्लाईओवर पर हमें चढ़ जाना है। फ्लाईओवर से जैसे ही आप उतरेंगे, सामने आपको एक टी पॉइंट है ये। तो टी पॉइंट पे आपको राइट हैंड पे मुड़ना है, और राइट हैंड पे मुड़ेंगे तो फिर से एक तिराया आएगा, वो मैं आके आप लोगों को दिखा दूँ जाके नहीं है। फिलहाल आप देखो,
ये टी पॉइंट है। आपको यह साइड में ना जानो, ये कि वृंदावन के अंदर को है, इधर की साइड में जानो है, जो कि सामने गेट दिख रहा हो ना, यह तरफ। तो यहाँ पे आप लोगों को फिर लेफ़्ट साइड को एक रास्ता गयो है जो कि पानीगाम की तरफ गयो है। चलो आगे जाके नहीं मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊँ। ये रास्ता है और आप लोगों को लेफ़्ट साइड में मुड़ जाना है। सामने से जो रास्ता आया हो वो मथुरा से आया हुआ है। तो देखो आप लोग अगर राधा केली कुंज से आ रहे हैं तो या वाले कट से आपको ऐसे मुड़ना है लेफ़्ट साइड में। अगर मथुरा से आ रहे हैं, मथुरा जन्मभूमि की तरफ से आ रहे हैं, तो ये मथुरा वृंदावन वाला रोड है और आपको फिर से ऐसे करके नहीं है लेफ़्ट साइड में मुड़ जाना। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर मथुरा से आ रहे हैं, NH-19 से आ रहे हैं, वृंदावन राधा केली कुंज से आ रहे हैं, तो आप लोगों को इधर की साइड में मुड़ना ही पड़ेगा। और ये सीधा रास्ता जो गया है, सीधा गया पानीगाम की तरफ, पानीगाम वाले पुल की तरफ। तो हम उधर की साइड में बढ़ रहे हैं। बोलो राधे राधे। ये वृंदावन की सब्जी मंडी है और हमें सीधे चलते जाना है। ये वृंदावन का हेलीपैड है और यहाँ से भी हमें सीधा चलना है, जो कि पानीगाम वाले पुल की तरफ गयो है। ध्यान देने वाली बात ये है, अभी जो कट आ रहा है ये वो कट है जो यमुना एक्सप्रेस से आता है और ये आप लोगों को वृंदावन में प्रवेश दिलाता है। तो ये जो आप लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी मुड़ रही है आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये लेफ़्ट साइड में वृंदावन के अंदर प्रवेश करने को रास्ता है। और ये सीधा आ रहा है यमुना एक्सप्रेस वे से है कि नहीं है, इधर की साइड में आप वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये दो सामने फ्लाईओवर दिख रहे हैं, आपको लेफ़्ट वाले पे जाना है, राइट वाले पे नहीं जाना। राइट वाला भैया आने को रास्ता है और ये लेफ़्ट वाला जाने को रास्ता है। तो हम यहीं पे है कि नहीं है, जो यमुना जी को ब्रिज है, बाकी ऊपर से हम निकलते हुए पानीगाम के आगे बढ़ रहे हैं। ये है वो ब्रिज जो कि यमुना जी के ऊपर से है कि नहीं जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे यमुना जी को जो स्वरूप है वो कितना बढ़ गया है, जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति ना है कि बाढ़ वाली स्थिति हो, लेकिन आप दोनों तरफ देख सकते हैं। यमुना मैया के दर्शन करके नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और ये सीधा जा रहा है पानीगाम, पानीगाम से माठ। ये जो पॉइंट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे दो रास्ता गए हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। आपको लेफ़्ट वाले पे जाना है जो कि बेलवन की तरफ गो है, और राइट वाला जो रास्ता है वो यमुना एक्सप्रेस वे से आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़न को समझ लो। ये जो तिराया है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये यमुना एक्सप्रेस वालों है, जो यमुना एक्सप्रेस से आगे ये वाला रास्ता है, अभी दिखा दूंगा मैं। तो आप लोग ये गलती मत कर दो कहीं आप सीधे वृंदावन पहुँच जाएँ। आप लोगों को वृंदावन जाने की ज़रूरत ना है, आपको पहले ही एक कट मिल जाएगा यमुना एक्सप्रेस वाले को, जो कि आपको बेलवन तक ले जाएगा। वो कट मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं ये सीधा आ रहा है यमुना एक्सप्रेस से। तो जब आप यमुना एक्सप्रेस से आएंगे तो ये सीधा रास्ता आप लोगों को ले जाएगा वृंदावन। लेकिन आपको वृंदावन ना जाना, आप लोगों को क्या करना है, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको यह बोर्ड को देख लेना हो, जो बोर्ड पे लिखी हुई है यात्रा सुविधा केंद्र श्री बांके बिहारी मंदिर, सीधा रास्ता गया हुआ है। आप लोगों को यह जगह एक कट मिल जाएगा ये वाला, और ये जो कट गया हुआ सीधा इधर की साइड में, ये कट गया हुआ बेलवन की तरफ। तो आप लोगों को यहीं से कट लेना है और सीधा बेलवन की तरफ मुड़ लेना है। वृंदावन जाने की जरूरत है ही ना है आप लोगों को। अब आ चुके हैं हम भैया पानीगाम पार करके नैया राधा मानसरोवर। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं कोई मामूली दरवाजा ना है, ये भैया राधा रानी तक ले जाने को रास्ता है जो कि राधा मानसरोवर पर गया है। तो भैया अभी हम एक तिराए पे आ चुके हैं और यह तिराए पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये तिराया बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ को मैं समझा दूँ कि कैसे आप लोगों को आना है। तो देखो ये जो रास्ता आ रहा है ना, ये आ रहा है वृंदावन से सीधो, जो कि हम अभी आ रहे हैं पानीगाम है कि नहीं, यहाँ जो यमुना एक्सप्रेस वालों कट बतायो राधा मानसरोवर, और सीधो फिर हम यहाँ पे आ गए। तो ये सीधो वृंदावन से आ रहा है और जैसे ही आप सामने आएंगे तो आपको ये टी पॉइंट मिलेगा। टी पॉइंट में राइट हैंड साइड आप लोगों को गया हुआ भांडीरवन को। तो आप इधर जाना चाहें तो सीधा भांडीरवन में जा सकते हैं दर्शन के काज है कभी भी जब इन फ्यूचर। लेकिन हमारा टारगेट तो कुछ और है ना भैया, गुरुजी के दर्शन को। तो हम लोगों को कहाँ मुड़ना है? लेफ्ट साइड में। बात तराई से आगे जब चलेंगे
तो हमें कोई दिक्कत ना है। लेकिन एक यह जगह पे बाई पॉइंट आएगा, 2 रास्ता दे रखी है, मैं समझा दूं कौन सी रास्ता कहाँ जा रही है। सामने 2 रास्ता है और दोनों रास्तों के बारे में बता दूं। ये वाली जो रास्ता है ये गई है देवरा बाबा की तरफ से। अच्छा, दोनों रास्ता ही आप लोगों को ये पहुंचा देगी महाराज जी तक, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छी रास्ता कौन सी है। ये जो रास्ता है ना, यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है कि ये महालक्ष्मी गोपाल मंदिर बेलवन की तरफ गई है, जहांगीरपुर है कि नहीं है, ये रास्ता आपको पहुंचा तो देगी महाराज जी तक, लेकिन ये गामन के अंदर है के गई है। तो गामन के अंदर छोटे भी रास्ता है, तो वो एक परेशानी को सबब रहेगा। पतली पतली सड़क है, तो वहाँ दिक्कत ये रहेगी। तो मैं अगर अपनी कहूँ पर्सनल, तो मैं रास्ता या वाली प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये जो रास्ता है थोड़ी सी सही भी है, खुले मैदान से गई है निकल के नहीं है, और बड़ी भी है। तो ये जो रास्ता है आपको देवरा बाबा और केसी घाट के फ्रंट पे पहुंचा देगी। यह जगह पे धूल वगैरह उड़ रही है, मतलब कच्चा रास्ता है, और आगे जाके नहीं यहाँ धूल भरो भी है सके। सामने आपको केसी घाट दिख रहा होगा बहुत। देखो वृंदावन से अगर यमुना जी बीच में है, जावे से हमें इतना घूम के आना पड़ रहा है। केसी घाट देखो कितने पास में ही है। देवरा बाबा का जगह है। ये जो लाल लाल गिट्टी डल रही है ना, यहीं पे चलते जानो हमें, क्योंकि ये अभी महाराज जी के पास तक जावे को, उनकी कुटिया तक जावे को ये रास्ता में कंक्रीट और ये डाली हुई है। देखो महाराज जी के साधक आ रहे हैं महाराज जी के पास से ही। यह जगह पर रास्ता बड़ा ख़राब दिख रहा है हमें, और बड़ी सावधानी से हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितनी कीचड़ है, और ये लंबी दूर तक हमें ऐसे ही रास्ता दिखाई दे रहा है। तो यह रास्ता को पार करके नहीं जानो बड़ी समस्या का विषय है। हालांकि गांव में तो ऐसा रास्ता तो नहीं मिलेगा, लेकिन छोटे छोटे रास्ता है, सकरे सकरे रास्ता है, एक साथ 2 गाड़ी भी निकल ना सके, फंस जाएंगी वहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कितनी ख़राब रास्ता है, और यही एक बड़ा कारण हो, इन रास्तों की वजह से ही जो फाइनल दीक्षा दी जा रही थी वो बंद कर दी गई कछु समय काजे, क्योंकि देख सकते हैं आप कितना रोड ख़राब पड़ा है। देखो एक चीज़ बता दूं, जहाँ पे हम खड़े हैं ना, ये वो रास्ता है जहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन ऐसे क्या है, तो वह चीज़ को मैं क्लियर कर दूं। ये रास्ता आई है, ये कच्चा रास्ता आया है, और इधर से आओ गामन के अंदर से। आप दोनों तरह के दोनों जगह से आ सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, 2 रास्ता है, एक गांव के अंदर थे, एक बाहर थे। तो ये वाला गांव के बाहर से आए हो, ये गांव के अंदर। तो ये रास्ता गया हो महाराज जी की तरफ, महाराज जी की कुटिया की तरफ। अभी तो यहाँ से कच्चा है, शायद आगे जाके नहीं, अब पक्का रास्ता है जाएगा, यहाँ से बड़े बड़े वाहन भी जा सकते हैं। तो अभी आगे जाके नहीं हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। बोलो राधे राधे। जब आए हैं तो लक्ष्मी जी के भी दर्शन करा दें आप लोगों को, क्योंकि बार बार तो ऐसा मौका मिले ना है। तो बोलो राधे राधे। ये लक्ष्मी जी को प्रांगण है, आप देख सकते हैं, और सामने हमारी मैया है। जय हो। जय श्री राधे। यह जगह पे 2 रास्ता है, एक ये कच्चा वाला है, एक वो लक्ष्मी मैया के मंदिर वाला है। तो हम लोगों को ना कच्चे रास्ता पे चल रहे हैं, वो सीधा तो सामने आपको मंदिर दिख ही जाएगा, तो वहाँ तो आप जाएंगे ही ना। तो आपको लक्ष्मी जी के मंदिर से ये वाला कट गया हो, यहाँ पे सीधो चल रहे हैं, और सीधो आप देखेंगे सामने आपको जमुना मैया के दर्शन हो जाएंगे। ये जमुना मैया है सामने, और ये लेफ्ट पे जो छोटा सा कट गया है, या साइड में सीधे महाराज जी की कुटिया को रास्ता गया ये वाला। तो यहीं पे हम लोगों को चलना है, ये सीधा रास्ता गया महाराज जी की कुटिया का है। चलते रहो। तो अभी हम बढ़ रहे हैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक, और बहुत नज़दीक हम महाराज जी की कुटिया के अब आ चुके हैं। तो अब बिल्कुल पास में आ चुके हैं। वो भी आप लोगों को दृश्य दिखा दूं यहाँ पे, कि यहाँ पे साधक रोकते कि ना रोकें, वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली हम गुरुजी के आश्रम जो कि बेलवन में है वहाँ पे आ चुके हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, पीछे कंस्ट्रक्शन को काम चल रहा है मेरे, वो गुरुजी को आश्रम है। इधर की साइड में एक चेक पोस्ट है। यहाँ पर ही जो जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल रहता है कि हम गुरुजी के दर्शन करा में जमुना पार जा सकते हैं कि ना जा सकें, तो ना जा सकें। यहाँ पे ही आप लोगों को चेक पोस्ट आपको दिख रही है, वहाँ पे ही रोक दिया जावेगा।
और गुरुजी के दर्शन के काज हैं। जैसे कि अभी उत्सव की बात है तो यह जगह को एक चेक पोस्ट बनाई जाएगी लक्ष्मी जी के मंदिर पे, जो अभी हम आए हैं वहाँ से, वहाँ जगह पे साधक बैठ जाएंगे, वहाँ से सीधे आप लोग एंट्री पा सकते हैं। वहाँ जगह पे आपको गाइड करने का वहाँ मिल जाएंगे। अगर ना भी मिलें तो वहाँ जगह से सीधा रास्ता है, बड़ा प्यारा सा रास्ता है, वहाँ से सीधे आ जाएंगे तो करीब 500 मीटर की दूरी पे ही महाराज जी की कुटिया है। और वो आपको पीछे बाउंड्री दिख रही होंगी, वो बाउंड्री है वो महाराज जी के, मैं अभी थोड़ा सा दिखा दूंगा। तो आप लोगों को यहाँ दर्शन में किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, तो देखो टाइम को ध्यान रखना। टाइम मैंने हम ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जो कि टाइम को लेके है कि कितने बजे आना है, क्योंकि यह जगह पे जो प्रोग्राम है 4:30 बजे से 5:30 बजे है। तो आप लोगों को अपने रूम से करीब 1-1.5 घंटा पहले निकलियो, क्योंकि लंबा रास्ता है। आप लोगों ने देख लियो बहुत लंबा रास्ता है, कई सारे कट है, कई और बीच में रास्ता भी कई जगह पे ख़राब पड़ो है। तो करीब 1.5 घंटा को अंतर आप रख ही लियो। तो 1.5 घंटा के अंतर में आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। और आ जाएंगे तो कई चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अपने संग में कोई लगा के मत हो फालतू में, यहाँ आपको रोक दिया जाए को यहाँ आप बैठे रहेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या है, कुछ ना है, यहाँ पे आप बैठे रहेंगे तो बाको भी कोई फ़ायदा ना है। तो जा वजह से आप केवल और केवल जो दीक्षित है वही लोग जा जगह पे आमें और अंदर चले जामें। ठीक है, यह चीज़ को आप लोगों को खास ध्यान रखना है। और दूसरा जितने भी दीक्षित हैं उनको ज़्यादातर उनको मैसेज जा चुको है और गूगल मैप के माध्यम से वो रास्ता बताया गया है, तो वो दर्शन के काज आप आ सकते हैं। लेकिन दीक्षित के अलावा कोई एंट्री ना मिलेगी, तो बाको विशेष ध्यान रखना, विशेष ज़्यादा ध्यान। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, ये तो महाराज जी के आश्रम पे ये चल रहा काम, ये जो ऊंची ऊंची बाउंड्री है महाराज जी के आश्रम की है। और अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो आने वाला प्रोग्राम है यहीं होगा। अंदर जाने की परमिशन ना है, तो अंदर हम जाएंगे भी ना, दूर से आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। तो आप लोग यहाँ आने वाले समय में उत्सव को आनंद लेने वाले हैं। तो फटाफट से बोल दो राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो जी रास्ता है, रास्ता पे जी चेक पोस्ट है और जी सीधो रास्ता को है महाराज जी के आश्रम के काज है। और जी महाराज जी को नया आश्रम है यमुना विहार कुंज। यमुना विहार कुंज क्यों है, क्योंकि बगल में ही भैया यमुना महारानी है। आप लोगों को यमुना महारानी दिखा दो, ये रही यमुना महारानी, तो ये यमुना महारानी है। तो यही जगह पे भैया महाराज जी अपना आनंद से एकांतवास कर रहे हैं और यहीं पे अब प्रोग्राम रहने वाले हैं। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो भैया आप लोगों को ये हमने पूरा रास्ता बताया हो, राधा केली कुंज से लेके नहीं है बेलवंत तक, जहाँ महाराज जी को प्रोग्राम रहने वाला हो, दर्शन मेला रहने वाला है। तो अब आप लोगों को वैसे तो नियमावली सारी चीज़ किनकी मालूम ही है, क्या करना क्या ना करना। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई आप लोग प्राइवेसी क्यों लिख कर रहे हैं, ये प्राइवेसी लिखना है भक्तन की सुविधा की काज हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है, ताकि इतनी दूर जाकर नहीं प्रोग्राम है, यहाँ तक जो प्रोग्राम उत्सव है वहाँ तक पब्लिक आ पावे। कौन आ पावे, दीक्षित लोग आ पावे, क्योंकि इतना आसान ना है जा जगह पे आनो। क्योंकि हमसे पूछो, हम ब्रजवासी हैं, हमको मालूम है कि यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल काम है एक आम इंसान को, क्योंकि इतने रास्ता में कट है और इतना रास्ता खराब पड़ो है ना बहुत ज़्यादा। तो बाकी वजह से आप लोगों को यह चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। ये वीडियो बनाई जा रही है और केवल दीक्षित प्रोग्राम के लिए, बाकी के और कोई उद्देश्य को ना है। ध्यान रखियो इस चीज़ को, केवल और केवल प्रोग्राम में दीक्षित लोग ही यहाँ में और कोई नहीं यहाँ में। अब बहुत सारे लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहा होगा तो वो कमेंट में बताइए। देखो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भैया हम आमे कैसे, कौन सा भान लेके आमे। तो मैं आप लोगों को बताऊं भैया भान की बात। तो देखो 4 पहिया की गाड़ी अगर आप लेके आ रहे हैं तो आप लोग जो हमने कच्चा रास्ता दिखाया हो बापे ते आएंगे, गांव के अंदर रह के आएंगे तो फंस भी सके गाड़ी, क्योंकि इतनी चौड़ी सड़क ना है कि 2 गाड़ी एक संग निकल जाए। अगर उधर की साइड कोई भी गाड़ी आ गई गांव के व्यक्ति की, कोई ब्रजवासी की, तो आप लोगों को ही पीछे हटना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, गांव को आदमी तो पीछे हटावे कोई नहीं, ये पक्की बात है। आप लोगों को फिर वहाँ पे समस्या खड़ी आ जाएगी और आप लोगों को टाइम भी खराब है इसके। तो अगर 4 पहिया की गाड़ी ते हैं, बस है या कोई ऐसा वाहन है तो कच्ची रास्ता पे है कहीं हो। बाकी अगर मोटरसाइकिल है, ई रिक्शा है, तो वो आप अंदर रह के गांव में रह के आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन लोगों को रहने वाली है, जिनको कोई पर्सनल वाहन ना है ना, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने वाली है। क्योंकि यहाँ आधी रात को आधी रात ही मान के चलो भाई, अगर आपको यहाँ पे 4:30 बजे को टाइम है तो कम से कम 3 साढ़े 3 बजे आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो 3 साढ़े 3 बजे भान मिल पावे इतना आसान ना है। अगर 3 साढ़े 3 बजे आप लोगों को कोई भान मिल भी गयो तो इतनी दूर आनो, और इतनी दूर तो आएंगे वो भी आप लोगों से औने पौने दाम मांगेंगे, मतलब महंगे रेट मांगेंगे। अगर यहाँ पे आपको 100 रुपया लग रहे हैं तो वे मांगे 500, क्योंकि बहुत दूर है भैया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत पैसा लगेंगे यहाँ तक आवे में, तो बहुत तगड़ी वाली मेहनत आ जाएगी, बहुत परेशानी आ जाएगी। तो
अच्छो यही रहेगा कि आप अपना पर्सनल वाहन करके आवे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर्सनल वाहन करके आएंगे तो वहाँ में चीज़ कंट्रोल में रहेंगी, आप लोग आराम से आके नहीं है, बहुत बड़ा मैदान है, आ जगह पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, बहुत बड़ा मैदान है, तो यहाँ आके नहीं है गाड़ी पार्क कर सकते हैं। रास्ता में हर कट पे हम लोगों ने जानकारी दी है, तो वो आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं और वह चीज़ को फॉलो करके नहीं है यहाँ पे आ सकते हैं। अगर फिर भी रास्ता में कोई चीज़ को दिक्कत आता है तो भैया गूगल में डाल ही दो है, ब्रजवासी भैया जगह जगह पे बैठे होंगे, तो वह जगह पे आप आके नहीं है पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हम यमुना जी के किनारे पे हैं और आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने बनाई है। तो भैया आपको कम से कम इतना तो काम बनता है कि वीडियो को लाइक कर दो, अपने जितने भी हरवंशी भैया हैं, जितने भी दीक्षित लोग हैं, उनको यह वीडियो को भेज दो, क्योंकि उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आसानी से यहाँ पे आ जाने चाहिए। क्योंकि रूट बड़ा टेढ़ो मेढ़ो है, बहुत बड़ा है, बहुत दूर है, परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई को भी जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव है वो नहीं छूटना चाहिए। जा वजह से उन सबन को वीडियो को शेयर कर दियो कि कैसे आप राधा केली कुंज से आ सकते हैं, कैसे यमुना एक्सप्रेसवे से आ सकते हैं, कैसे आप मथुरा वृंदावन वाले रोड से आ सकते हैं, कैसे NH-19 को प्रयोग करके नहीं आप आ सकते हैं। तो आप पहले तो दर्शन कर लो यमुना मैया के, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, बस इतना सा काम करना। और कमेंट में आपको पता होता है ब्रजवासी इनको क्या चाहिए, राधे राधे, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन है भर दो राधे राधे लिख के नहीं आ, और कोई डाउट है तो पूछ लियो। तो ये भैया आनंद लो, राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर बरसाने वाली कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके, भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया एक दवा को काम करे हैं, और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं, ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है, बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे ब्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।